ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं। इनमें डायरेक्शंस पहले क्या होती हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शंस हमें कैसे लगाने हैं। ऑप्शन ए हमें चूज करना होता है अगर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी हमें मिल रही है, तो हम ए ऑप्शन लगाएंगे। बी ऑप्शन, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन लगाएंगे। सी है असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और फोर्थ है बोथ आर फॉल्स। तो इस तरह से हमें चारों ऑप्शन ये चूज करने हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें, assertion spring balance show wrong readings after they have been used for a long time। तो ये बात सही है, कोई भी स्प्रिंग या इलास्टिक अगर हम लें तो उसे लॉन्ग टाइम तक यूज करने के बाद उसकी जो इलास्टिक नेचर है या स्प्रिंग नेचर है वो डिक्रीज होने लगता है, फटीग होने लगता है। तो इसकी वजह से रॉन्ग रीडिंग हमें स्प्रिंग बैलेंस में मिलेंगी क्योंकि स्प्रिंग वीक होने लगेगी, इलास्टिक नेचर लूज करने लगेगी। तो ये बात सही है। रीजन दिया है, स्प्रिंग इन स्प्रिंग बैलेंस टेम्पररी लूजेज इलास्टिसिटी ड्यू टू रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। ये भी बात ठीक है, अगर हम कोई इलास्टिक या स्प्रिंग लेके उसे बार बार खींचें और रिलीज करें, बार बार उसको स्ट्रेच एंड डी स्ट्रेच करें, बार बार डीफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और रिलीज करें, तो उसमें एनर्जी लॉस होता है और इलास्टिक नेचर लूज होता है। हिस्टेरेसिस उसका कर्व भी बनता है। तो इस प्रक्रिया से जो नेचर है उसका इलास्टिक वो टेम्परेरीली लूज होने लगता है। तो ये बात भी सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन ये भी करेक्ट है। यही रीजन है कि स्प्रिंग बैलेंस रॉन्ग रीडिंग शो करेगा क्योंकि उसमें बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से निकालने से उसकी जो इलास्टिक नेचर है वो कम होती जा रही है। तो इसमें ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक होगा क्योंकि दोनों चीजें सही हैं। और टॉपिक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ अ स्प्रिंग या सिंपली इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक नेचर कैसे बिहेव करता है ये इसमें शामिल है।